हेलो नमस्कार, मैं अनिल एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी ऊर्जा चैनल में। और स्टडी ऊर्जा चैनल के अंदर अपन आज जो बात करने वाले हैं वो अपन बात करेंगे रीट का एक मॉडल पेपर है। और आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस लेना चाहते हो तो अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल है अनिल बंसीवाल के नाम से। आप वहां पर अनिल बंसीवाल के नाम से मेरी सारी क्लासेस वहां पर सीओल करके सारी क्लासेस ले सकते हो। और आप अगर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मोबाइल नंबर से यहाँ पर इसको रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर आप इस प्रकार से आरपीएससी कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सारी क्लासेस मेरे अनअकैडमी पर देख सकते हो बच्चे, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ अनलॉक यानी कि ओटीपी अगर आपको पूछता है, वहां पर ओटीपी अगर आपको पूछता है तो यहाँ पर आप अनिल 99 डालकर आप इसको ओटीपी के रूप में यानी कि क्लास को अनलॉक कर सकते हो। ये फ्री होगा भी, ठीक है। तो चलते हैं आज की क्लास को। और आज अपन स्टडी ऊर्जा चैनल जो है इसके ऊपर अपन पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा भी कि सिंधु सभ्यता में प्राग हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण कहां से मिले हैं। आपके सामने 91 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जाएगा चौहदड़ों से। कहां से मिला है बच्चों? चौहदड़ों से राइट आंसर होगा भी। कालीबंगा में खुदाई के लिए किस स्तर को हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन माना गया है? यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर राइट आंसर आपका प्रथम और द्वितीय। यहाँ पर प्रथम और द्वितीय हो जाएगा क्योंकि कालीबंगा से कुल 5 स्तर पर इन्होंने खुदाई की और प्रथम और द्वितीय के अंदर हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन मानी गई। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में श्रमिकों के कक्ष प्रकाश में लाए हैं? यहाँ पर कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर आपका हड़प्पा। यहाँ पर राइट आंसर 93 नंबर का क्वेश्चन में हो जाएगा आपका डी राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश मकान किस आकार के प्राप्त होते हैं? यहाँ पर किस आकार के? तो हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश मकान जो है वो आपको आयताकार में मिलते हैं, ठीक है भाई। इसी के साथ गायत्री मंत्र में निम्न में से कौन सी उपासना की गई है? तो गायत्री मंत्र में निम्न में से सविता की उपासना की गई है। यहाँ पर राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मौर्य वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो आपको मेरे प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को परास्त कर भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। यह राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो यहाँ पर अगर भारतीय संविधान में अगर संशोधन की बात करते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 368 अनुच्छेद के अंदर। बहुत बड़े। चलते हैं नेक्स्ट। भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिणी अफ्रीका से ली गई। चलते हैं आगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे भाई, ठीक है भाई। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मूल संविधान अधिकार में कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है? तो यहाँ पर समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा समता का अधिकार। 24 अगस्त 1946 को घोषित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर कौन थे बच्चों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1946 में घोषित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसी के साथ लोकसभा अध्यक्ष के पद वरीयता क्रम की दृष्टि से कौन सा स्थान रखते हैं? तो यहाँ पर तृतीय, 7वां, 8वां और 10वां। तो यहाँ पर कौन सा 7वां स्थान रखते हैं भाई। लोकसभा अध्यक्ष पद के वरीयता क्रम में दृष्टि से कौन सा स्थान रखते हैं? तो यहाँ पर ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, 7वां यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नौकरशाही शब्द का प्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर नौकरशाही शब्द का प्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर राइट आंसर क्या जाएगा? विसेंट डी मोरनी। तो यहाँ पर राइट आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बड़े। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सन 1926 में ले आयोग की रिपोर्ट पर गठित संघीय लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष जो थे वो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के सामने क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा सर रोज वर्कर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शर्त पूरी करने पर किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल में मान्यता प्राप्त की गई? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो लोकसभा में किन्हीं 3 राज्यों में कम से कम 11 सीटें प्राप्त हो। तो ये बिल्कुल सही बात है। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% मतदान के साथ
4 अलग अलग राज्यों में 4 लोकसभा सीट प्राप्त की हो, यह भी सही बात है। और किन्हीं 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त की हो, तो यह भी सही बात है। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑप्शन अप्रूव्ड है भाई, ठीक है भाई। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है भाई। चलते नेक्स्ट, निम्न में से किसे मसालों का द्वीप कहा जाता है? तो इसमें अगर मैं बात करता हूं तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मलक्का द्वीप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। निम्न में से किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर अगर मैं लाफिंग गैस की बात करूं तो यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है भाई। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की? तो यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने करी थी? तो यहाँ पर आप सभी राइट आंसर करना, क्या होगा इसके अंदर राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका बी राइट आंसर होगा, फेबियन वेलिंग सोर्सन। तो यहाँ पर राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। इसी के साथ भारत का दक्षिणतम छोर, तो भारत का सबसे दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट और सबसे मुख्य भूमिका अगर आपसे पूछे तो आपको कन्याकुमारी बतानी भी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादक होने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा गुजरात है, क्योंकि गुजरात सबसे ज्यादा तट पर स्थित है और तट पर होने की वजह से यहाँ पर नमक सबसे ज्यादा बनता है भी। भारत की प्रसिद्ध लेंगुर झील कोलारू किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है बच्चों? आंध्र प्रदेश में स्थित है। देश की सर्वाधिक नमक उत्पादक झील कौन सी है? तो देश की सर्वाधिक नमक उत्पादक झील कौन सी है? तो यहाँ पर सांबर झील हो जाएगा, जो राजस्थान का कुल 80% नमक यहां से मिलता है, जबकि भारत का यहां से मेरे प्यारे बच्चों लगभग 8.7% नमक मिलता है। इसी के साथ विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली व चाइना। तो यहाँ पर अगर क्या हो जाएगा? ए आप राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा भी। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा विश्व के अंदर यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भी। एक सेकेंड रुको भाई, पीछे क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा गलत हो गया। विश्व में सबसे ज्यादा बॉक्साइट की बात करते हैं तो बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में भी, ठीक है, सॉरी भाई। और यहाँ पर अगर यूरेनियम की बात पूछे तो आपको यूएसए बताना है, यूएसए अमेरिका यहाँ पर राइट आंसर करना भी। निम्न में से किस स्थिति को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है? तो निम्न में से किस स्थिति को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है? तो 21 जून को। तो यहाँ पर दिन बड़ा और रात क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ में स्थित है और इसे अणु केंद्र भी इसे कहते हैं, ठीक है भाई, बहुत बड़े। भारत में निम्न में से किस श्रेणी में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं आरक्षित वन है। आरक्षित वनों में ना तो हम यहाँ पर अपन ना तो पशु चारण कर सकते हैं, ना ही लकड़ी काट सकते हैं और ना ही यहाँ पर अपन शिकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 50% आरक्षित वन है। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क किस राज्य के पास है? तो सबसे ज्यादा लौह अयस्क की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा लौह अयस्क कहां पर बच्चों? तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा ओडिशा में। तो सबसे ज्यादा लौह अयस्क कहां पर है? ओडिशा में है भी, बहुत बड़े। चंबल नदी पर बना राज्य का एकमात्र सिंचाई बांध कौन सा है? तो ऐसे तो चंबल नदी पर सारे चारों बांध चंबल नदी पर है, लेकिन सिंचाई के रूप में कोटा बैराज को कहते हैं, जो कोटा में स्थित है। राजस्थान के नवीनतम जिले प्रतापगढ़ का गठन कब किया गया है? तो राजस्थान के नवीनतम जिले प्रतापगढ़ का गठन जो आपके 26 जनवरी 2008 को, और ये आपके उदयपुर संभाग के अंदर, तो ये उदयपुर संभाग के अंदर आपको इसको मिलाया। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर राइट आंसर सी होगा भी। किस दुर्ग के बारे में यह कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही यहां ले जा सकती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पत्थर की टांगे ही यहाँ पर ले जा सकती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सोनार किला, यानी कि जैसलमेर में स्थित है। सिरवी जाति की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। तो सिरवी जाति की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। तो यहाँ पर आई माता को सिरवी जाति की कुल देवी के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरिया नाथ जी धुलेव उदयपुर मंदिर मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जैन मंदिर से संबंधित है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी हुई? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कवरसेन। तो कवरसेन सबसे लंबी है, जबकि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो वीर तेजाजी सबसे छोटी भी, बहुत बड़े भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा जाता है?
तो यहाँ पर किस इतिहासकार ने महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा जाता है? तो यहाँ पे 136 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपका सी हो जाएगा, कर्नल टोड ने को कहा जाता है। यहाँ पर लोहागढ़ तीर्थ स्थल कहां पर है? तो लोहागढ़ जो तीर्थ स्थल है ये आपके झुंझुनू में, और लोहागढ़ की पहाड़ी भी कहां पर है? झुंझुनू में है भी। उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है? तो सीता माता अभ्यारण्य आपके प्रतापगढ़ में स्थित है, जो उदयपुर संभाग में स्थित है, और 2008 में इसको बनाया गया भी। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति है, यह एक एकीकृत अध्ययन है, इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन, यह एक अंतरशाखीय अध्ययन, यहाँ पर आ जाएगा डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन को किस रूप में पढ़ाया जाता है? तो प्राथमिक स्तर पर मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करता हूं तो प्राथमिक स्तर की बात कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात करता हूं, तो प्राथमिक स्तर पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषय को बाद में सामाजिक अध्ययन विषय में शामिल किया गया? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र को बाद में क्या किया? सामाजिक अध्ययन में ऐड किया गया। ठीक है भाई। सामाजिक अध्ययन में कक्षा में छात्र की सक्रियता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय प्रभावकारी हो सकता है? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही राइट है, ऑप्शन बी। सामाजिक अध्ययन एवं तथ्यात्मक हो जाते हैं जो बच्चों के निम्न में से कौन सी भावना उत्पन्न करते हैं? तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर 145 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें विषय के प्रति निर्भरता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। सामाजिक अध्ययन विषय को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को निम्न में से किस तथ्य का अधिक उपयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर 147 नंबर के क्वेश्चन में आपका ए हो जाएगा, परिवेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन के अंतर अध्यापन संबंधी समस्या है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? अध्यापन संबंधी समस्या, तो विषय के अत्यंत विस्तृत होना, तो सी आप राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक ज्ञान विषय में कोई छात्र मानचित्र अध्ययन में कठिनाई अनुभव करता है, इसके लिए उचित है, तो इसके लिए क्या उचित है? तो यहाँ पर सी राइट आंसर, औपचारिक शिक्षक यहाँ पर राइट आंसर, शिक्षण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्कूली शिक्षा में एकीकृत उपागम किस शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, और इसी प्रकार से आप सारी क्लासेस यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको मैथ्स जो पढ़ाने वाले हैं, यानी कि जो गणित पढ़ा रहे हैं आपको, अभी सर पढ़ा रहे हैं आपको सतीश सर, और सतीश सर यहाँ पर आपको गणित पढ़ा रहे हैं, आप सभी उनसे पढ़ेगा एक बार। और इसके बाद में अगर रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग भी आपको सतीश सर ही यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो आपको मैथ और रीजनिंग और जीके के इस प्रकार से मैं आपको बहुत सारे टेस्ट पेपर कराने वाला हूँ, तो क्लास में सब मुझे बने रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।